हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्ते। इन बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आज हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, जिसमें हम एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को प्रैक्टिकल करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे और प्रैक्टिकल करंट सोर्स को प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। स्टूडेंट, न्यूमेरिकल करते समय ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आते हैं जिसमें प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स अवेलेबल है, लेकिन वो न्यूमेरिकल डिफिकल्ट होता है। उस कंडीशन में हमें इसे प्रैक्टिकल करंट सोर्स में कन्वर्ट करना होता है ताकि वो इजीली सॉल्व हो जाए। सिमिलरली, अगर नंबर ऑफ मेशेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं किसी नेटवर्क में और अगर हमें मेश एनालिसिस से सॉल्व करना है तो उसमें नंबर ऑफ मेश को रिड्यूस करने के लिए हम उसको प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, जिसमें हम वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम अगर वोल्टेज सोर्स हमारे पास है तो उसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं और अगर करंट सोर्स पास है तो वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या सभी तरह के वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं? नहीं। जब हम वोल्टेज और करंट सोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे उसके लिए जो हमारा मैंडेटरी कंडीशन है वो ये है कि दोनों के दोनों प्रैक्टिकल सोर्स होना चाहिए, यानी प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होना चाहिए और सिमिलरली उसी तरीके से करंट सोर्स भी प्रैक्टिकल इन नेचर होना चाहिए। अगर ये प्रैक्टिकल के जगह पे आइडियल करंट या आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो इनको ट्रांसफर करने का कोई मीनिंग नहीं है। तो स्टूडेंट, सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन हम कर रहे हैं वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में, जिसमें हम प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को प्रैक्टिकल करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पे स्टूडेंट, जब हम प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की बात करेंगे तो ऑलरेडी मैं पुराने वीडियोस में सारे टॉपिक कवर कर चुका हूं, जिसमें हम प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स क्या होता है, आइडियल और प्रैक्टिकल सोर्स एक दूसरे से डिफरेंट कैसे है, वो सारी की सारी चीजें मैंने डिस्कस किया। अगर आपने मिस किया है तो प्लीज आप जाके देख लें। या सबसे पहले हम एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को प्रैक्टिकल करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्यों स्टूडेंट? क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज के सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस अगर कनेक्टेड है तो इसको हम प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स बोलेंगे और इसी को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? प्रैक्टिकल करंट सोर्स, क्योंकि जब करंट सोर्स के पैरेलल में इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन होता है तो उसको हम प्रैक्टिकल करंट सोर्स बोलते हैं। तो यहां स्टूडेंट, जब हम सोर्स कन्वर्जन करेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो वोल्टेज सोर्स का है एग्जैक्टली वही रेजिस्टेंस करंट सोर्स में होगा, यहां पे सीरीज की जगह पे यहां पैरेलल में होगा। अब क्वेश्चन ये है कि करंट को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे और करंट का डायरेक्शन कैसे लेंगे? तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो करंट सोर्स का हेड होगा और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल होगा वो करंट सोर्स का टेल होगा। अब क्वेश्चन ये है करंट की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन करंट की मैग्नीट्यूड ओम्स लॉ से हम निकालेंगे V/R, जहां पे V की वैल्यू गिवन है, R की वैल्यू गिवन है और ये वैल्यू एम्पियर में हो जाएगी, जिसको हम मेंशन कर लेंगे। मींस स्टूडेंट, अगर मेरे पास प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स गिवन है किसी नेटवर्क को, जिसको रिजॉल्व करके हमें प्रैक्टिकल करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है, तो हम इजीली सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से इस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं। मेरे पास एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स जिसकी वैल्यू 10 वोल्ट है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम का है, इसको हमें प्रैक्टिकल करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को मैंने हेड ले लिया और नेगेटिव टर्मिनल को मैंने टेल ले लिया एरो का, तो इस तरीके से करंट का डायरेक्शन हो गया और R इन एग्जैक्टली वही है जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में था, 2 ओम का। अब करंट की मैग्नीट्यूड क्या होगी स्टूडेंट? तो करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो यहां पे वोल्टेज हो गया 10 और रेजिस्टेंस हो गई 2, तो फाइनली हमने इसलिए कैलकुलेट कर लिया द वैल्यू ऑफ करंट विल बी 5 एम्पियर। तो इस तरीके से स्टूडेंट R इन हो गया 2 ओम और करंट की वैल्यू हो गई 5 एम्पियर, यानी हम प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को इजीली प्रैक्टिकल करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम इसका वाइस वर्सा यानी जस्ट अपोजिट देखते हैं। यहां पे हम प्रैक्टिकल करंट सोर्स को प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे, यानी एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स है क्योंकि करंट सोर्स के पैरेलल में इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है क्योंकि वोल्टेज सोर्स के सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो R इन की वैल्यू एग्जैक्टली वही होगी जो कि करंट सोर्स में थी, बस यहां पैरेलल की जगह पे वोल्टेज सोर्स में सीरीज में हो जाएगी और करंट का जो हेड था यानी जो हेड का साइन था वो यहां बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा और जो टेल होगा वो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, यानी एरो से हम वोल्टेज का डायरेक्शन यानी मैग्नीट्यूड पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी डिसाइड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हम V की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू I इंटू R, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू गिवन है, R की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से V की वैल्यू इतनी वोल्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम प्रैक्टिकल करंट सोर्स को प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करके नंबर ऑफ मेशेस को रिड्यूस कर सकते हैं। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं स्टूडेंट। सेम वही न्यूमेरिकल लेते हैं जो हमने पहले करा था, जहां पे करंट की वैल्यू 5 एम्पियर हमने निकाली
वाली थी और आर इन 2 ओम था, तो यहाँ पे मैं इसको प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने जा रहा हूं, तो आर इन की वैल्यू स्टूडेंट 2 ओम ही हो जाएगा और जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो होगी आई इन टू आर इन, जहां पे करंट की वैल्यू 5 है, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 है, तो टोटल वोल्टेज हो गया 10 वोल्ट। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को प्रैक्टिकल करंट सोर्स में और प्रैक्टिकल करंट सोर्स को प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दिया। और स्टूडेंट एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं। इस नेटवर्क में मुझे मेश एनालिसिस यूज करके मेश करंट की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेट किया कितने मेशेस हैं, तो 3 मेशेस मुझे मिले। मेश 1 में करंट I1 मान लिया, मेश 2 में करंट I2 मान लिया, मेश 3 में करंट I3 मान लिया। तो मैं 3 इक्वेशन बनाऊंगा और 3 इक्वेशन को सॉल्व करके I1, I2 और I3 की वैल्यू डिटरमाइन कर लूंगा। लेकिन इसी इक्वेशन को, इसी नेटवर्क को स्टूडेंट हम इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पता है। कैसे? हम यहाँ पे देखेंगे कि एक कौन सा ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे है जिसको हम परफॉर्म करके नंबर ऑफ मेसेज को रिड्यूस कर सकते हैं। किसी ने बोला कि अगर हम वोल्टेज सोर्स को, सर यहाँ एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स हो जिसको हम रिड्यूस करके, जिसको हम प्रैक्टिकल करंट सोर्स में कन्वर्ट करके नंबर ऑफ मेसेज घटा सकते हैं, तो बेवकूफी होगी, क्योंकि आप जब इसको कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ मेसेज की वैल्यू बढ़ेगी न कि घटेगी। तो फिर दूसरा ऑप्शन हम ये दिख रहा है स्टूडेंट कि इसी नेटवर्क में हम यहाँ पे इस प्रैक्टिकल करंट सोर्स को प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करके नंबर ऑफ मेसेज को रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। ये 10 वोल्ट की बैटरी है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, इस 5 एम्पियर के पैरेलल में, ध्यान क्या रखना है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स का मतलब है रेजिस्टेंस की वैल्यू पैरेलली कनेक्टेड होनी चाहिए। तो यहाँ 5 एम्पियर के पैरेलल में 1 ओम रेजिस्टेंस है, इसीलिए हम इसको प्रैक्टिकल करंट सोर्स बोलेंगे और इसको हम प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब हम इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो एक्जैक्टली वो वही होती है जो वोल्टेज जो करंट सोर्स के पैरेलल में थी, तो 1 ओम मैंने लिख दिया। अब वोल्टेज की मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी क्या होगी, तो पहले पोलैरिटी की बात कर लेते हैं। तो जो करंट सोर्स का हेड होगा वो बैटरी का पॉजिटिव और जिधर टेल होगा वो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, यानी ऊपर की तरफ हेड था तो पॉजिटिव और नीचे की तरफ पोज थी टेल था तो नेगेटिव। अब क्वेश्चन ये है स्टूडेंट, इस करंट की, सॉरी इस वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू होता है I इंटू आर इन। करंट की वैल्यू है 5 एम्पियर और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1, तो इस तरीके से स्टूडेंट बैटरी की वैल्यू हो गई 5 वोल्ट, तो हमने 5 वोल्ट ले लिया और ये 1 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 15 वोल्ट की बैटरी के साथ। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने नंबर ऑफ मेशेस को, जहां पे पहले 3 थे उनको रिड्यूस करके 2 कर दिया। I1 और I2 सिर्फ 2 ही करंट डिटरमाइन करने होंगे। तो इस तरीके से हम नेटवर्क को इजिली रिजॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हर पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होता है। जरूरी नहीं कि हर टाइप के नेटवर्क में आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं, जहां आपको लगे कि इसको यूज करने से हमारा नेटवर्क या न्यूमेरिकल इजी हो रहा है तो प्लीज आप वहां अप्लाई करें। बस 2 बातों को ध्यान रखेंगे, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को ढूंढते समय ध्यान रखिएगा उसके वोल्टेज के सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस हो, और प्रैक्टिकल करंट सोर्स को ढूंढते समय आप ध्यान रखिएगा करंट सोर्स के पैरेलल में इंटरनल रेजिस्टेंस हो। होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा।